हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल जो हमने पढ़ा है, कल हमने शुरुआत की थी इतिहास में इंट्रोडक्शन की परिचय के बारे में बात की। साहित्यिक स्रोत, गैर साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करा हमने बात करी कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसे कितने भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से काल जो है उसके चरण अवधि के रूप में गिने जाते हैं, उसके बारे में हमने जाना। उसमें हमने जो बात की थी पाषाण काल के जो प्रकार थे, जिनमें हमने जाना पूरा पाषाण काल के बारे में हमने जाना था। पूरा पाषाण काल पुराने पत्थरों का युग है जो 1.6 मिलियन से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक जो है ये काल चला है। तो पूरा पाषाण काल का जो समय काल कितना माना गया है, 1.6 मिलियन से 8000 ईसा पूर्व। अब ये पूरा पाषाण क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि पूरा पाषाण काल है क्या, इसे पूरा पाषाण काल क्यों कहा जाता है। तो ये पूरा पाषाण काल का अर्थ है पुराने पत्थरों का युग, पुराने पत्थरों का युग। और इतिहास में इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं पैलियोलिथिक। ये पैलियोलिथिक शब्द क्या है, तो पैलियोलिथिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के पैलियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पुराना, और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात पुराने पत्थरों का युग, जिसे हम पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक के नाम से जानते हैं। अब ये पैलियोलिथिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने ये नाम दिया है, तो इसको 1885 में जो पुरातत्वविद जिनका नाम था सर जॉन लंबॉक, इन्होंने पैलियोलिथिक शब्द जो है इसका नामकरण किया है, जो कि पैलियोलिथिक नाम से जाना जाता है, जिसे पूरा पाषाण काल हम भारतीय कहते हैं। अब बात करते हैं पैलियोलिथिक कि पैलियोलिथिक जो समय काल था उस और भारत में क्या था, एक बहुत बड़ा हिमयुग कहा जाता है। पूरा पाषाण काल का ये हिमयुग कहलाता है, और पूरा पाषाण का जो एक टाइप है निम्न पूरा पाषाण, इसे हिमयुग का हिस्सा माना जाता है। हिमयुग की बात करें तो भारत में इसे क्या कहा जाता है, प्लीस्टोसीन काल। भारत में इसको प्लीस्टोसीन काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस समय बात करें पूरा पाषाण काल के समय पे, तो 90% जो मानव सभ्यता थी वो पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। मतलब वो मानव सभ्यता क्या करती है, पूरा पाषाण काल को कवर करती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो पहला है, कल हमने पढ़ा था निम्न पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण के बाद आता है मध्य पूरा पाषाण। मध्य पूरा पाषाण के बाद है उच्च पूरा पाषाण। उच्च पूरा पाषाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न पूरा पाषाण का जो समय काल है वो माना जाता है 1.6 मिलियन से 1 लाख वर्ष पूर्व। निम्न पूरा पाषाण का समय काल। मध्य पूरा पाषाण का समय काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के मध्य में उच्च पूरा पाषाण काल का समय काल माना जाता है। चलिए बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो है ये हिमयुग का एक बड़ा हिस्सा था। हिमयुग का एक बड़ा हिस्सा था इस समय। ठीक है, बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय था उसमें हिमयुग का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। हिमयुग का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। साथ ही जो लोग होते थे वो कैसे होते थे, लोग घुमक्कड़ होते थे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करते थे, दूसरे से तीसरे स्थान, मतलब वो एक जगह स्थिर होकर के नहीं
ही रहे हैं। भोजन में, भोजन की बात करें तो इनका जो भोजन होता था वो कच्चा मांस होता था। ये कच्चा मांस का सेवन करते थे, जंगलों में पेड़ों से फलों को तोड़कर खाते थे, और यहाँ पर जो है पक्षियों को ये है कच्चा मांस के रूप में, जानवरों को कच्चा मांस के रूप में सेवन करते थे। ठीक है, तो इनका जो भोजन रहा है वो कच्चा मांस रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि निम्न पुरापाषाण के समय पे ही, निम्न पुरापाषाण के समय पे हथनोरा के नर्मदा बेसिन, हथनोरा के नर्मदा बेसिन से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? निम्न पुरापाषाण काल में हथनोरा के नर्मदा बेसिन से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, होमो इरेक्टस के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उपकरणों की बात करें निम्न पुरापाषाण काल में, तो जहाँ पे यहाँ पे इन्होंने जिन औजारों का प्रयोग किया है वो किससे बने होते थे? क्वार्टजाइट, कठोर चट्टानों से इन्होंने इस औजार का निर्माण किया है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। इस प्रकार इनका देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने जो उपकरण बनाए हैं, उपकरण किससे बनाए हैं? उन्होंने क्वार्टजाइट चट्टानों से, पत्थरों से उन्होंने औजार बनाए, इसलिए इस काल के मानव को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। अब इस युग का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया है? सोहन संस्कृति ने किया है। और सोहन संस्कृति जो कहाँ पर है? तो सोहन संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। तो जो निम्न पुरापाषाण काल का जो जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सोहन संस्कृति से, जो भारत में होकर कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। लेते हैं निम्न पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है, जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सोहन संस्कृति से, जो कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि ये महत्वपूर्ण स्थल निम्न पुरापाषाण काल के कौन कौन से रहे हैं? तो सोहन संस्कृति रही है, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब में। बेलन घाटी है यूपी के मिर्जापुर में। तो सोहन घाटी कहाँ है? सोहन घाटी पाकिस्तान के पंजाब। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फिर है सिंगरौली बेसिन, ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नर्मदा बेसिन भी कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। तो जो स्थल पाए गए हैं निम्न पुरापाषाण काल में जहाँ पे निवास प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सोहन घाटी पाकिस्तान, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और सिंगरौली बेसिन उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। आगे बात करेंगे उपकरणों में। अच्छा, एक बात ये भी है कि इस युग के निशान जो है, इस युग के निशान केरल और तमिलनाडु को छोड़कर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी पाए गए हैं। ये केरल और तमिलनाडु को छोड़कर बाकी साउथ में कहाँ पाए गए हैं? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक इसके जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, उपकरणों में उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया है? तो चाकू, हाथ की कुल्हाड़ी और विदारक, इन्होंने उपकरणों का जो प्रयोग किया है, कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए हैं? चाकू, हाथ की कुल्हाड़ी और विदारक का प्रयोग इन्होंने उपकरणों के प्रयोग किया है। और ये उपकरण है वो किससे बने हुए हैं? तो क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हुए हैं। आगे बात करते हैं हम मध्य पुरापाषाण काल की, जिसका समयकाल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है।